आज से लगभग 2500 साल पहले प्राचीन यूनान के शहर एथेंस में एक ऐसा मुकदमा चला जिसने दर्शन, नैतिकता और सच्चाई की पूरी परंपरा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों से सवाल पूछने में बिताई, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया और जिसने अंत में अपने विचारों और सच्चाई के लिए मौत को भी स्वीकार कर लिया। ये कहानी है महान दार्शनिक सोक्रेटिस की, और इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया उनके शिष्य प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध रचना अपॉलजी के माध्यम से। ये पुस्तक वास्तव में कोई माफी मांगने वाला भाषण नहीं है, जैसा कि नाम से लगता है। यहाँ अपॉलजी का अर्थ है अपनी बात का बचाव करना, अपने विचारों की रक्षा करना। इस पुस्तक में प्लेटो ने सोक्रेटिस के उस भाषण को दर्ज किया है जो उन्होंने अपने मुकदमे के दौरान अदालत में दिया था। एथेंस उस समय दुनिया के सबसे विकसित और बुद्धिमान समाजों में से एक माना जाता था। वहां लोकतंत्र था, कला थी, दर्शन था और विचारों की स्वतंत्रता भी थी। लेकिन इसी समाज में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो लोगों की सोच को चुनौती देता था। सोक्रेटिस का तरीका बहुत अलग था। वो खुद को कोई शिक्षक नहीं कहते थे, वो कोई किताब नहीं लिखते थे, वो लोगों को ज्ञान देने का दावा भी नहीं करते थे। लेकिन वो एक काम जरूर करते थे, वो लोगों से सवाल पूछते थे। वो बाजारों में, सड़कों पर, सभाओं में लोगों से बातचीत करते थे और उनसे पूछते थे कि वे जो मानते हैं उसका असली अर्थ क्या है। अगर कोई कहता कि वो न्याय को समझता है तो सोक्रेटिस उससे पूछते कि न्याय वास्तव में क्या है। अगर कोई कहता कि वो साहस को समझता है तो सोक्रेटिस उससे पूछते कि साहस का असली अर्थ क्या है। और जब लोग जवाब देने की कोशिश करते तो सोक्रेटिस उनके जवाबों में छिपी गलतियों को धीरे धीरे सामने लाने लगते। इस तरह बातचीत करते करते अक्सर ये पता चलता कि लोग वास्तव में उतना नहीं जानते जितना वे समझते थे। यही सोक्रेटिस की सबसे बड़ी खासियत थी। वे लोगों को ये दिखाते थे कि ज्ञान का पहला कदम ये समझना है कि हम वास्तव में कितना कम जानते हैं। सोक्रेटिस का सबसे प्रसिद्ध वाक्य था कि मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन यही बात कई लोगों को पसंद नहीं आती थी, क्योंकि जब सोक्रेटिस लोगों से सवाल पूछते थे तो कई बार बड़े बड़े नेता, विद्वान और प्रभावशाली लोग भी असहज हो जाते थे। उन्हें लगता था कि सोक्रेटिस उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहे हैं। धीरे धीरे सोक्रेटिस के खिलाफ एक धारणा बनने लगी कि वो लोगों को परेशान करते हैं, लोगों की मान्यताओं को हिलाते हैं और युवाओं को परंपराओं के खिलाफ सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। और अंततः यही धारणा एक मुकदमे का कारण बनी। सकरात पर दो मुख्य आरोप लगाए गए। पहला आरोप ये था कि वे शहर के युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं। दूसरा आरोप ये था कि वे शहर के पारंपरिक देवताओं में विश्वास नहीं करते और नए देवताओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। इन आरोपों को अदालत में लाने वाले तीन प्रमुख व्यक्ति थे, मिलेटस, एनिटस और लाइकॉन। उन्होंने सकरात के खिलाफ एथेंस की अदालत में मामला दर्ज कराया। अब सकरात लगभग 70 साल के बूढ़े व्यक्ति थे। उनकी पूरी जिंदगी बीत चुकी थी, लेकिन अब उन्हें अदालत के सामने खड़ा होना था और अपने जीवन के काम का बचाव करना था। प्लेटो की किताब अपॉलजी में वही भाषण दर्ज है जो सकरात ने इस मुकदमे के दौरान दिया। जब सकरात अदालत में खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वे नए नहीं हैं। वास्तव में उनके खिलाफ गलतफहमियां बहुत पहले से फैली हुई थीं। लोग वर्षों से ये सुनते आ रहे थे कि सकरात ऐसे व्यक्ति हैं जो आकाश और पृथ्वी के रहस्यों की खोज करते हैं और कमजोर तर्क को मजबूत बना देते हैं। ये छवि लोगों के मन में पहले से बनी हुई थी। सोक्रेटिस कहते हैं कि ये छवि वास्तव में गलत है। वे बताते हैं कि उन्होंने कभी भी खुद को ऐसा विद्वान नहीं कहा जो प्रकृति के सारे रहस्य जानता हो। उन्होंने केवल एक ही काम किया है, लोगों से सवाल पूछना और सच की खोज करना। फिर सोक्रेटिस एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। ये कहानी डेल्फी के प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी है। एक बार सोक्रेटिस के एक मित्र चेरेफिन उस मंदिर में गए और वहां के ओरेकल से पूछा कि क्या सोक्रेटिस से ज्यादा बुद्धिमान कोई है। ओरेकल ने जवाब दिया कि नहीं, सोक्रेटिस से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। जब सोक्रेटिस ने यह सुना तो वे हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि वे कुछ भी नहीं जानते। फिर उन्होंने सोचा कि इस भविष्यवाणी का अर्थ समझना चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने अलग अलग लोगों से बातचीत शुरू की। उन्होंने राजनेताओं से बात की, उन्होंने कवियों से बात की, उन्होंने कारीगरों से बात की, और हर बार उन्होंने एक ही चीज देखी। इन लोगों को लगता था कि वे बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल पूछे गए तो अक्सर ये पता चला कि उनका ज्ञान अधूरा है।
तब सॉक्रेटिस को धीरे धीरे ये समझ आने लगी कि शायद ओरेकल का अर्थ ये था कि सॉक्रेटिस इसलिए बुद्धिमान है क्योंकि वे ये जानते हैं कि वे नहीं जानते। यही समझ उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, लेकिन यही समझ उन्हें कई लोगों के लिए असहज भी बनाती है, क्योंकि जब सॉक्रेटिस लोगों से सवाल पूछते थे तो वे उनकी अज्ञानता को सामने ले आते थे और इससे कई लोग नाराज हो जाते थे। धीरे धीरे उनके खिलाफ असंतोष बढ़ता गया और आखिरकार ये मुकदमा सामने आया। अदालत में सॉक्रेटिस ने बहुत शांत और ईमानदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वे कोई शिक्षक नहीं हैं जो पैसे लेकर शिक्षा देते हों। वे केवल सच की खोज करते हैं और लोगों को भी उसी खोज के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी बातचीत से युवा लोग सवाल पूछना सीखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सवाल पूछना ज्ञान की शुरुआत है। सॉक्रेटिस ने अदालत से कहा कि उन्होंने जो भी किया है वो शहर के भले के लिए किया है। वे लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वे उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि धन और प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा की भलाई, क्योंकि अगर आत्मा अच्छी है तो जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आत्मा भ्रष्ट हो जाए तो बाहरी सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सॉक्रेटिस ने अपने जीवन को इसी सिद्धांत के अनुसार जिया था। उन्होंने कभी धन कमाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कभी सत्ता की तलाश नहीं की। उन्होंने केवल एक काम किया, लोगों से बात करना और उन्हें अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करना। और इसी वजह से वे कहते हैं कि अगर अदालत उनसे ये कहे कि वे सवाल पूछना बंद कर दें और दर्शन छोड़ दें तो वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए सच्चाई की खोज जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। वे कहते हैं कि एक अच्छा मनुष्य किसी भी परिस्थिति में गलत काम नहीं कर सकता, चाहे उसके सामने मौत का खतरा ही क्यों ना हो। यहीं से सॉक्रेटिस का भाषण और भी गहरा और साहसी हो जाता है, क्योंकि अब वे अदालत के सामने केवल अपने बचाव की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि वे ये दिखाने लगते हैं कि सच्चाई और नैतिकता के लिए खड़ा होना किसी भी डर से बड़ा है। और इसी मोड़ पर उनकी बात आगे बढ़ती है, जहां वे अपने आरोप लगाने वालों से सीधे सवाल पूछते हैं और पूरी अदालत को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब सॉक्रेटिस अपने भाषण को आगे बढ़ाते हैं तो वे अदालत में उपस्थित लोगों से बहुत शांत लेकिन बेहद तीखे तरीके से बात करना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि आरोप लगाने वाले वास्तव में क्या कह रहे हैं और उनका मतलब क्या है। सॉक्रेटिस बताते हैं कि उनके खिलाफ मुख्य रूप से 2 तरह के आरोप लगाए गए हैं। पहला ये कि वे युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं और दूसरा ये कि वे शहर के देवताओं में विश्वास नहीं करते। लेकिन सॉक्रेटिस कहते हैं कि इन आरोपों को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इन्हें साबित करने के लिए क्या तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे पहले वे अपने मुख्य आरोप लगाने वाले व्यक्ति मेलिटस की बात करते हैं। सॉक्रेटिस अदालत के सामने ही मेलिटस से सवाल पूछने लगते हैं। ये वही तरीका था जिसके लिए सॉक्रेटिस जाने जाते थे। वे सीधे सवाल पूछते थे और बातचीत के माध्यम से सच को सामने लाने की कोशिश करते थे। सॉक्रेटिस मेलिटस से पूछते हैं कि अगर सच में कोई व्यक्ति युवाओं को भ्रष्ट करता है तो ये समझना जरूरी है कि उन्हें सही रास्ते पर कौन लाता है। वे पूछते हैं कि क्या ये काम केवल एक व्यक्ति करता है या पूरे समाज के लोग इसमें भूमिका निभाते हैं। मेलिटस जवाब देता है कि समाज के सभी लोग युवाओं को बेहतर बनाते हैं और केवल सॉक्रेटिस ही उन्हें खराब करते हैं। ये सुनकर सॉक्रेटिस मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये तर्क बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कहे कि घोड़ों को प्रशिक्षित करने का काम हर व्यक्ति कर सकता है और केवल एक व्यक्ति उन्हें खराब कर सकता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि किसी भी जीव को बेहतर बनाने के लिए विशेष ज्ञान और कौशल की जरूरत होती है। घोड़ों को प्रशिक्षित करने का काम केवल प्रशिक्षक ही अच्छे से कर सकते हैं। उसी तरह अगर युवाओं को बेहतर बनाना है तो इसके लिए समझ और शिक्षा की जरूरत होती है। सॉक्रेटिस कहते हैं कि ये सोचना कि समाज के सभी लोग युवाओं को बेहतर बनाते हैं और केवल एक व्यक्ति उन्हें खराब करता है, बिल्कुल तर्कहीन बात है। फिर सॉक्रेटिस एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं कि अगर सच में कोई व्यक्ति दूसरों को भ्रष्ट करता है तो क्या वो जानबूझकर ऐसा करेगा या अनजाने में। क्योंकि अगर कोई जानबूझकर अपने आसपास के लोगों को खराब करता है तो वो खुद भी नुकसान उठाएगा। अगर लोग खराब हो जाएंगे तो वे उसके लिए भी खतरा बन सकते हैं। इसलिए कोई भी समझदार व्यक्ति जानबूझकर अपने आसपास के लोगों को खराब नहीं करेगा। अगर सॉक्रेटिस से कोई गलती हुई भी है तो वो अनजाने में हुई होगी, और अगर कोई गलती अनजाने में होती है तो उसके लिए सजा देने के बजाय समझाना चाहिए। इस तरह सॉक्रेटिस धीरे धीरे मेलिटस के आरोपों को कमजोर कर देते हैं।
अब वे दूसरे आरोप की ओर बढ़ते हैं कि वे शहर के देवताओं में विश्वास नहीं करते। सोक्रेटिस कहते हैं कि ये आरोप भी अपने आप में विरोधाभासी है, क्योंकि मेलेटस ये भी कहता है कि सोक्रेटिस नए आध्यात्मिक विचारों और देवताओं की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक शक्तियों या दिव्य चीजों के बारे में बात करता है तो इसका मतलब है कि वो किसी न किसी रूप में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसलिए ये कहना कि सोक्रेटिस देवताओं में विश्वास नहीं करते और साथ ही ये कहना कि वे नए देवताओं की बात करते हैं, दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। इस तरह सोक्रेटिस तर्क के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मजबूत नहीं है। लेकिन उनका भाषण केवल अपने बचाव तक सीमित नहीं रहता, वो धीरे धीरे एक गहरी दार्शनिक दिशा में बदलने लगता है। सोक्रेटिस कहते हैं कि उनके जीवन का असली उद्देश्य लोगों को ये याद दिलाना है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। वे कहते हैं कि लोग अक्सर धन, प्रतिष्ठा और सत्ता के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वे अपने आत्मा की भलाई के बारे में बहुत कम सोचते हैं। सोक्रेटिस के अनुसार अगर मनुष्य अपनी आत्मा को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करता तो बाकी सारी उपलब्धियों का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता। वे कहते हैं कि वे एथेंस शहर के लिए एक प्रकार के जागरण की घंटी की तरह है। वे शहर को लगातार जगाने की कोशिश करते हैं। वे लोगों से सवाल पूछते हैं ताकि वे अपने जीवन के बारे में सोचें, और इसी कारण कई लोग उनसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन सोक्रेटिस कहते हैं कि अगर उनका काम लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना है तो वे इसे कभी बंद नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि अगर अदालत उन्हें ये आदेश दे कि वे दर्शन छोड़ दें और लोगों से सवाल पूछना बंद कर दें तो भी वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए सच्चाई की खोज जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सोक्रेटिस कहते हैं कि वे देवताओं के आदेश के अनुसार ये काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि उन्हें लोगों को जागरूक करने का काम दिया गया है और जब तक वे जीवित हैं वे ये काम करते रहेंगे। वे अदालत के सामने एक बहुत साहसी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि एक अच्छा मनुष्य किसी भी परिस्थिति में गलत काम नहीं कर सकता। अगर सच्चाई के रास्ते पर चलने की वजह से मौत का खतरा भी सामने आ जाए तो भी सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गलत काम करने से आत्मा को नुकसान होता है और ये सबसे बड़ा नुकसान है। मौत से डरना वास्तव में अज्ञानता का संकेत है, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि मौत बुरी चीज है या नहीं। ये भी संभव है कि मौत एक गहरी शांति हो, या ये भी संभव है कि मौत के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकल जाए। इसलिए सोक्रेटिस कहते हैं कि मौत से डरना तर्कसंगत नहीं है। जो चीज वास्तव में डरने लायक है वो है अन्याय और गलत काम। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वो अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है, और यही सबसे बड़ी बुराई है। सोक्रेटिस के इन शब्दों में एक अद्भुत साहस और स्पष्टता दिखाई देती है। वे अदालत के सामने खड़े होकर ये दिखा रहे थे कि सच्चाई और नैतिकता किसी भी डर से बड़ी होती है। उनका भाषण अब केवल एक बचाव नहीं रह गया था, ये एक ऐसा दार्शनिक संदेश बन चुका था जो पूरे समाज को चुनौती दे रहा था। और जैसे जैसे सोक्रेटिस अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, उनका स्वर और भी गहरा और प्रभावशाली होता जाता है, क्योंकि अब वे अदालत के सामने ये दिखाने वाले हैं कि अगर किसी समाज में सच बोलने वाले व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उसका परिणाम केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जब सोक्रेटिस अदालत में अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं तो उनका भाषण केवल अपने बचाव का साधन नहीं रह जाता, बल्कि वो एक गहरी दार्शनिक शिक्षा में बदलने लगता है। वे जूरी के सामने खड़े होकर बहुत स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि उनका जीवन किस उद्देश्य के लिए समर्पित रहा है और क्यों वे अपने रास्ते से कभी पीछे नहीं हट सकते। सोक्रेटिस कहते हैं कि उन्होंने हमेशा एक ही काम किया है, लोगों को उनके जीवन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करना। वे लोगों से ये पूछते रहे कि वे जो मानते हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने जीवन में धन, प्रतिष्ठा और सत्ता के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज उनकी आत्मा की भलाई है। सोक्रेटिस के अनुसार अगर मनुष्य अपनी आत्मा को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करता तो बाकी सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। वे अदालत से कहते हैं कि उनका काम किसी शिक्षक की तरह ज्ञान देना नहीं है, बल्कि लोगों को ये दिखाना है कि सच्चा ज्ञान क्या होता है। सच्चा ज्ञान ये समझना है कि हम वास्तव में कितना कम जानते हैं, और जब मनुष्य ये समझ लेता है कि उसका ज्ञान सीमित है तब वो सीखने के लिए खुला हो जाता है। सोक्रेटिस बताते हैं कि उनका काम एथेंस शहर के लिए एक विशेष प्रकार की सेवा रहा है। वे कहते हैं कि जैसे एक घोड़ा अगर बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो तो उसे जगाने के लिए एक मक्खी की जरूरत होती है जो उसे बार बार काटकर जगाती रहे। उसी तरह एथेंस शहर भी एक शक्तिशाली लेकिन सुस्त घोड़े की तरह है, और वे स्वयं उस मक्खी की तरह हैं जो लोगों को बार बार जगाने की कोशिश करती है। वे लोगों से सवाल पूछते हैं ताकि वे अपने जीवन के बारे में सोचें और अपने भीतर झांकने की कोशिश करें, लेकिन यही काम कई लोगों को असहज कर देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये सुनना पसंद नहीं करता कि वो जितना समझता है उतना वास्तव में नहीं जानता। सोक्रेटिस कहते हैं कि इसी कारण उनके कई दुश्मन बन गए हैं।
लेकिन वे ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें फिर से वही जीवन जीने का मौका मिले तो वे वही करेंगे जो उन्होंने अब तक किया है। वे अदालत से साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर जूरी उन्हें ये कहे कि वे दर्शन करना छोड़ दें और लोगों से सवाल पूछना बंद कर दें तो वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अनुसार ये काम देवताओं की ओर से उन्हें सौंपा गया है। उनका मानना है कि उनका जीवन लोगों को जागरूक करने के लिए है और जब तक वे जीवित हैं वे ये काम करते रहेंगे। सोक्रेटिस कहते हैं कि वे किसी भी कीमत पर सच्चाई को छोड़ नहीं सकते। वे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए। वे एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच में न्याय के लिए खड़ा होना चाहता है तो उसे राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि राजनीति में अक्सर ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो नैतिकता के खिलाफ हो सकते हैं। सोक्रेटिस बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार ऐसे अवसर देखे हैं जब उन्हें अन्याय का समर्थन करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वे एक घटना का उदाहरण देते हैं जब एथेंस की सरकार ने उनसे और कुछ अन्य लोगों से कहा कि वे एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करें ताकि उसे सजा दी जा सके, लेकिन सोक्रेटिस ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि यह गलत है। वे कहते हैं कि अगर उन्होंने उस समय सरकार की बात मान ली होती तो वे अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात करते और उनके लिए यह स्वीकार्य नहीं था। सुकरात के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपनी आत्मा को भ्रष्ट होने से बचाए। अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को भ्रष्ट कर लेता है तो वो अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज खो देता है। वे अदालत के सामने एक और साहसी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मौत से डरना समझदारी नहीं है, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि मौत वास्तव में क्या है। ये संभव है कि मौत एक गहरी नींद की तरह हो जहां कोई सपना भी ना हो, और ये भी संभव है कि मौत के बाद आत्मा किसी और दुनिया में चली जाए जहां वो महान लोगों से मिल सके। अगर ऐसा है तो मौत से डरने की कोई वजह नहीं है। सुकरात कहते हैं कि असली डर तो अन्याय से होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो वो अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है, और यही सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए वे कहते हैं कि वे मौत से नहीं डरते। अगर अदालत उन्हें सजा भी दे दे तो भी वे अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेंगे। वे कहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में बुरा काम नहीं करता, चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। सुकरात के इन शब्दों में एक अद्भुत साहस दिखाई देता है। वे एक बूढ़े व्यक्ति हैं जिनके सामने मौत की संभावना खड़ी है, लेकिन फिर भी वे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बात रख रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल अपनी जान बचाना नहीं है, बल्कि सच्चाई को स्पष्ट करना है। जूरी के सामने उनका भाषण धीरे धीरे एक नैतिक शिक्षा में बदल चुका था। वे लोगों को ये दिखा रहे थे कि सच्चा जीवन वही है जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा की भलाई को सबसे ऊपर रखता है। लेकिन अब मुकदमे का सबसे निर्णायक क्षण आने वाला था, क्योंकि जूरी को ये तय करना था कि सुकरात दोषी हैं या नहीं, और जैसे ही ये निर्णय सामने आता है उनकी पूरी स्थिति बदलने वाली है और उनके शब्द अब पहले से भी अधिक साहसी और गहरे हो जाएंगे। जब अदालत में सोक्रेटिस का भाषण समाप्त हुआ तो अब निर्णय का समय आ गया था। जूरी के सामने यह तय करना था कि सोक्रेटिस दोषी हैं या निर्दोष। एथेंस की अदालत में सैकड़ों नागरिक जूरी के रूप में बैठे थे और उन्हें मतदान के द्वारा निर्णय देना था। कुछ समय बाद परिणाम घोषित किया गया। जूरी ने थोड़े अंतर से सोक्रेटिस को दोषी ठहराया। यह सुनकर अदालत में गहरी चुप्पी छा गई। अब मुकदमे का दूसरा चरण शुरू हुआ, क्योंकि एथेंस की न्याय प्रणाली के अनुसार जब किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता था तो उसके बाद यह तय किया जाता था कि उसे क्या सजा दी जाए। आरोप लगाने वाले पक्ष ने सोक्रेटिस के लिए मौत की सजा की मांग की। अब कानून के अनुसार सोक्रेटिस को भी यह अधिकार था कि वे अपनी ओर से किसी दूसरी सजा का प्रस्ताव रखें। यह वो क्षण था जब कोई भी व्यक्ति आमतौर पर अपने जीवन को बचाने की कोशिश करता। कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में दया की अपील करता। कोई अपने परिवार का हवाला देता, कोई अपने बच्चों का नाम लेकर अदालत से सहानुभूति की उम्मीद करता। लेकिन सोक्रेटिस ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने अदालत के सामने खड़े होकर एक ऐसी बात कही जिसने सभी को चौंका दिया। सोक्रेटिस ने कहा कि अगर सच में यह तय करना है कि उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे जीवन एथेंस के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। उन्होंने लोगों को यह याद दिलाया है कि धन और प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा की भलाई। उन्होंने लोगों को सोचने के लिए प्रेरित किया है।
अगर ये काम शहर के लिए उपयोगी है तो वास्तव में उन्हें सजा नहीं बल्कि सम्मान मिलना चाहिए। सोक्रेटिस ने कहा कि अगर उन्हें किसी चीज के योग्य समझा जाए तो वो है शहर की ओर से सम्मान और पुरस्कार। उन्होंने मजाक में कहा कि उन्हें तो शहर के सम्मानित नागरिकों की तरह प्राइटिनियम में मुफ्त भोजन मिलना चाहिए। ये बात सुनकर अदालत में कई लोग नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि सोक्रेटिस अदालत का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन सोक्रेटिस का उद्देश्य मजाक करना नहीं था। वे केवल ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने अपने जीवन में जो किया है वो शहर के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि लाभदायक रहा है। हालांकि बाद में सोक्रेटिस ने कहा कि अगर अदालत को किसी सजा की जरूरत महसूस होती है तो वे जुर्माना देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद तो बहुत गरीब हैं, इसलिए अधिक जुर्माना नहीं दे सकते, लेकिन उनके कुछ मित्र उनकी मदद कर सकते हैं। उनके मित्रों में प्लेटो भी थे जो वहां मौजूद थे और उन्होंने जुर्माना देने की जिम्मेदारी लेने की बात कही। लेकिन जूरी का मन पहले ही बन चुका था। दूसरे मतदान में जूरी ने सोक्रेटिस को मौत की सजा सुना दी। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि सोक्रेटिस को जहर पीकर मौत दी जाएगी। ये सुनकर भी सोक्रेटिस के चेहरे पर कोई डर दिखाई नहीं दिया। वे बिल्कुल शांत थे। इसके बाद सोक्रेटिस ने जूरी के सामने अपना अंतिम भाषण दिया। उन्होंने उन लोगों से पहले बात की जिन्होंने उन्हें दोषी ठहराया था। उन्होंने कहा कि शायद वे ये सोचते हैं कि उन्होंने सोक्रेटिस को चुप करा दिया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके जाने के बाद भी कई लोग सवाल पूछते रहेंगे और सच की खोज करते रहेंगे। सोक्रेटिस ने कहा कि उन्हें मौत से डर नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि मौत वास्तव में क्या है। ये संभव है कि मौत एक गहरी नींद की तरह हो जिसमें कोई सपना भी ना हो। अगर ऐसा है तो ये बहुत शांत अनुभव होगा। और ये भी संभव है कि मौत के बाद आत्मा किसी दूसरी दुनिया में चली जाए जहां वो महान लोगों से मिल सके। अगर ऐसा है तो ये एक अद्भुत यात्रा होगी। सोक्रेटिस कहते हैं कि अगर उन्हें ऐसी दुनिया में जाने का मौका मिले जहां वे पुराने महान लोगों से बातचीत कर सकें तो ये उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी। वे कल्पना करते हैं कि वहां वे होमर, हेसियोड और अन्य महान व्यक्तियों से प्रश्न पूछ सकेंगे, और वहां भी वे वही करेंगे जो उन्होंने जीवन भर किया है। लोगों से सवाल पूछेंगे और सच की खोज करेंगे। फिर सोक्रेटिस उन लोगों की ओर मुड़ते हैं जिन्होंने उन्हें निर्दोष माना था। वे उनसे बहुत शांत और गहरी आवाज में बात करते हैं। वे कहते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ वास्तव में कभी कोई बुराई नहीं होती, चाहे वो जीवित हो या मर चुका हो, क्योंकि देवता ऐसे व्यक्ति की आत्मा की देखभाल करते हैं, इसलिए उन्हें अपनी मौत से कोई डर नहीं है। सोक्रेटिस अपने अंतिम शब्दों में कहते हैं कि अब विदा लेने का समय आ गया है। वे कहते हैं कि अब रास्ते अलग हो रहे हैं। एक रास्ता उनकी मौत की ओर जा रहा है और दूसरा रास्ता उन लोगों के जीवन की ओर जो उन्हें सजा दे रहे हैं। लेकिन इनमें से कौन सा रास्ता बेहतर है, ये केवल देवता ही जानते हैं। इन शब्दों के साथ सोक्रेटिस का भाषण समाप्त होता है। उनके शब्दों में कोई घबराहट नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। वे पूरी शांति और गरिमा के साथ अपने जीवन के अंत को स्वीकार कर रहे थे। उनका पूरा जीवन सच्चाई की खोज में बीता था और अंत में भी उन्होंने उसी सच्चाई को नहीं छोड़ा। लेकिन सोक्रेटिस की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनके जीवन और उनके विचारों का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर गहराई से पड़ने वाला था। और इसी प्रभाव को समझने के लिए हमें इस कहानी के अंतिम चरण की ओर बढ़ना होगा, जहां सोक्रेटिस के जीवन और उनके साहस का असली अर्थ सामने आता है। जब अदालत ने सोक्रेटिस को मौत की सजा सुना दी तो ये केवल एक व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे विचार की परीक्षा थी जो सच्चाई और नैतिकता पर आधारित था। सोक्रेटिस का जीवन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था, लेकिन उनके शब्द और उनका साहस आने वाले समय में दुनिया को गहराई से प्रभावित करने वाले थे। अदालत के फैसले के बाद भी सोक्रेटिस के व्यवहार में कोई डर या घबराहट दिखाई नहीं दी। वे बिल्कुल शांत थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि ये सब होने वाला है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अपनी आत्मा की सच्चाई थी, ना कि जीवन को हर कीमत पर बचा लेना। सोक्रेटिस ने हमेशा कहा था कि मनुष्य को अपनी आत्मा की भलाई को सबसे ऊपर रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए गलत काम करता है तो वो अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है, और सोक्रेटिस के लिए ये सबसे बड़ी बुराई थी। इसीलिए उन्होंने अदालत में कभी भी दया की अपील नहीं की। उन्होंने अपने बच्चों का नाम लेकर सहानुभूति पाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने जीवन की भीख नहीं मांगी, क्योंकि उनके लिए सच्चाई और सम्मान किसी भी कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों को छोड़कर जीवन बचाता है तो वो वास्तव में जीता हुआ नहीं बल्कि हार चुका होता है। सोक्रेटिस के इस दृष्टिकोण ने
उनके मुकदमे को इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक क्षण बना दिया। उन्होंने ये दिखा दिया कि सच्चाई के लिए खड़ा होना केवल शब्दों की बात नहीं है, बल्कि ये एक जीवन का तरीका है। उनका पूरा जीवन इसी सिद्धांत का उदाहरण था। वे हमेशा कहते थे कि एक ऐसा जीवन जो बिना जांचे परखे जिया जाए वो जीने लायक नहीं है। इसका मतलब ये था कि मनुष्य को अपने जीवन के बारे में लगातार सोचते रहना चाहिए। उसे ये पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति केवल आदतों के अनुसार जीवन जीता है और अपने निर्णयों पर विचार नहीं करता, तो वो वास्तव में जीवन को समझ ही नहीं पाता। सोक्रेटिस का मानना था कि दर्शन केवल किताबों में पढ़ने वाली चीज नहीं है। दर्शन एक जीवित अनुभव है। ये जीवन को समझने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य सवाल पूछता है, जब वो अपने विचारों की जांच करता है, जब वो सच्चाई की खोज करता है, तब वो वास्तव में दर्शन कर रहा होता है। और सोक्रेटिस ने यही काम अपने पूरे जीवन में किया। उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने हजारों लोगों से बातचीत की और उन्हें सोचने के लिए प्रेरित किया। उनकी यही शैली बाद में उनके शिष्यों के माध्यम से दुनिया तक पहुंची। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य प्लेटो थे, जिन्होंने सोक्रेटिस की बातचीत और विचारों को संवादों के रूप में लिखा। इन्हीं संवादों में से एक है अपॉलजी, जिसमें सोक्रेटिस के मुकदमे और उनके भाषण को दर्ज किया गया है। प्लाटो ने अपने गुरु के जीवन और उनके विचारों को इस तरह प्रस्तुत किया कि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें। सोक्रेटिस की मौत के बाद भी उनके विचार खत्म नहीं हुए, बल्कि उनकी मृत्यु ने उनके विचारों को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। लोगों ने यह देख लिया कि एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों के लिए मौत तक का सामना कर सकता है। ये साहस लोगों को गहराई से प्रभावित करने वाला था। सोक्रेटिस की मृत्यु के बाद प्लाटो ने दर्शन की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाया। प्लाटो के शिष्य एरिस्टोटल ने भी आगे चलकर दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में महान योगदान दिया। इस तरह सोक्रेटिस के विचारों ने पूरी पश्चिमी दार्शनिक परंपरा की नींव रख दी। लेकिन सोक्रेटिस की कहानी केवल इतिहास की कहानी नहीं है। ये आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस समय थी, क्योंकि आज भी समाज में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो सवाल पूछने से डरते हैं। कई बार लोग भीड़ के अनुसार चलना आसान समझते हैं, लेकिन सोक्रेटिस हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा जीवन वही है जिसमें हम सोचने का साहस रखते हैं, हम अपने विश्वासों की जांच करते हैं, हम सच्चाई की खोज करते हैं, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सोक्रेटिस का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि नैतिकता और ईमानदारी केवल विचार नहीं है, बल्कि उन्हें जीना पड़ता है। जब कठिन समय आता है, तभी ये पता चलता है कि हम अपने सिद्धांतों के प्रति कितने सच्चे हैं। सोक्रेटिस ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ये दिखाया कि सच्चाई के रास्ते पर चलना संभव है, भले ही उसके लिए बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और इसी कारण उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और गहरी सीख छिपी हुई है, जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोक्रेटिस के जीवन और उनकी मृत्यु के पीछे केवल साहस ही नहीं, बल्कि एक गहरी दार्शनिक समझ भी थी। और यही समझ इस कहानी के अंतिम चरण में और अधिक स्पष्ट होने वाली है। जब हम अपॉलजी की पूरी कहानी को ध्यान से देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि ये केवल एक मुकदमे की कहानी नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के साहस, सच्चाई और आत्मा की शक्ति की कहानी है। ये वो क्षण था जब एक व्यक्ति पूरी व्यवस्था के सामने खड़ा था और उसने अपने सिद्धांतों को छोड़ने से इनकार कर दिया। ये कहानी हमें महान दार्शनिक सोक्रेटिस के जीवन की उस अंतिम परीक्षा को दिखाती है, जिसमें उन्होंने अपने विचारों और सच्चाई के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। जब अदालत ने उन्हें मौत की सजा दी, तब भी उन्होंने अपने जीवन के काम को गलत नहीं माना। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वे अपने सवाल पूछने के तरीके को बदल देंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वे दर्शन छोड़ देंगे। उन्होंने अपनी बात को अंत तक उसी साहस के साथ रखा, जिस साहस के साथ उन्होंने अपने जीवन को जिया था। सोक्रेटिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी आत्मा की सच्चाई। उनका मानना था कि मनुष्य का असली मूल्य उसके चरित्र में होता है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि अस्थायी चीजें हैं, लेकिन आत्मा की अच्छाई स्थायी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को भ्रष्ट कर देता है, तो वो अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज खो देता है। और यही कारण था कि सोक्रेटिस ने कभी भी गलत काम करने से इनकार किया, चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी सजा क्यों न खड़ी हो। उनका यह विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, उन्होंने इसे अपने जीवन के माध्यम से साबित किया। जब उनके सामने मौत का खतरा था, तब भी उन्होंने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। यह साहस केवल एक दार्शनिक का साहस नहीं था, बल्कि एक ऐसे मनुष्य का साहस था जिसने अपने जीवन को पूरी ईमानदारी के साथ जिया। सोक्रेटिस का सबसे प्रसिद्ध विचार था कि बिना जांचे परखे जीवन जीने लायक नहीं होता। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए,
उसे अपने विश्वासों की जांच करनी चाहिए। उसे ये पूछना चाहिए कि वो जो मानता है वो सच में सही है या नहीं। अगर हम केवल परंपराओं के अनुसार जीवन जीते हैं और कभी सवाल नहीं पूछते, तो हम वास्तव में अपने जीवन को समझ ही नहीं पाते। यही कारण है कि सोक्रेटिस लोगों से सवाल पूछते थे। वे लोगों को असहज कर देते थे, क्योंकि वे उनसे उनके विश्वासों का कारण पूछते थे। लेकिन यही असहजता ज्ञान की शुरुआत होती है। जब मनुष्य अपने विश्वासों पर सवाल उठाता है, तभी वो सच्चाई के करीब पहुंचता है। सोक्रेटिस का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चाई की खोज आसान नहीं होती। कई बार समाज उन लोगों को पसंद नहीं करता जो सवाल पूछते हैं। कई बार व्यवस्था ऐसे लोगों को खतरा मानती है जो लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इसके बावजूद सच्चाई की खोज को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर समाज में कोई भी सवाल पूछने वाला नहीं होगा तो लोग धीरे धीरे सोचने की क्षमता खो देंगे। सोक्रेटिस ने अपने जीवन से ये दिखाया कि एक व्यक्ति का साहस भी पूरे समाज को बदल सकता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके विचार खत्म नहीं हुए, बल्कि उनके विचार और भी दूर तक फैल गए। उनके शिष्य प्लेटो ने उनके विचारों को संवादों के रूप में लिखा और उन्हें दुनिया तक पहुंचाया। प्लेटो के माध्यम से सोक्रेटिस की शिक्षा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंची और दर्शन की पूरी परंपरा को नई दिशा मिली। बाद में प्लेटो के शिष्य अरिस्टोटल ने भी दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में महान योगदान दिया। इस तरह सोक्रेटिस के विचारों ने पश्चिमी दर्शन की पूरी नींव रख दी। लेकिन सोक्रेटिस की सबसे बड़ी विरासत केवल दर्शन नहीं है, बल्कि उनका जीवन है। उन्होंने ये दिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के व्यवहार में दिखाई देता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चाई में विश्वास करता है तो उसे उस सच्चाई के अनुसार जीना भी चाहिए, और अगर सच्चाई के लिए संघर्ष करना पड़े तो उससे डरना नहीं चाहिए। यही कारण है कि आज भी सोक्रेटिस को इतिहास के सबसे महान दार्शनिकों में गिना जाता है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सोचने का साहस मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम अपने जीवन के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दें तो हम धीरे धीरे अपने जीवन के अर्थ को समझने लगते हैं। और शायद यही सोक्रेटिस की सबसे बड़ी शिक्षा है कि सच्चाई की खोज कभी बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही खोज हमें एक बेहतर मनुष्य बनाती है और हमारे जीवन को वास्तविक अर्थ देती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चाई, साहस और ईमानदारी जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं, और अगर हम इन मूल्यों के साथ जीना सीख लें तो हमारा जीवन भी उतना ही अर्थपूर्ण बन सकता है जितना सोक्रेटिस का जीवन था। अगर आपको यह दार्शनिक कहानी और इस महान पुस्तक का सार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की कहानियां और गहरी दार्शनिक यात्राएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारे चैनल माय गैलेक्सी टूर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हम आपको किताबों, दर्शन और जीवन की गहरी सच्चाइयों की ऐसी यात्राओं पर लेकर आते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। धन्यवाद।